पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ जैसा कि इसे आमतौर पर कहा जाता है, इन्वेस्टर्स का फेवरेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और क्यों ना हो, इसमें इन्वेस्ट किए गए पैसे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी मिलती है। आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट भी मिलता है। इसके बेनिफिट यही खत्म नहीं होते। पीपीएफ के और भी कई फायदे हैं और इस वीडियो में हम पॉपुलर सेविंग प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल डिटेल्स को डिस्कवर और अनकवर करेंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पीपीएफ का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट 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 टैक्स स्टेटस है। 3 एग्जेम्प्ट में से पहले का मतलब है कि इन्वेस्टर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का हकदार होता है। दूसरे एग्जेम्प्ट का मतलब है कि इस अकाउंट में मिलने वाला पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। और तीसरे एग्जेम्प्ट के अंडर मैच्योरिटी अमाउंट को कैपिटल गेन या वेल्थ टैक्स से छूट मिलती है। अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट को मैच्योरिटी तक कंटिन्यू करने पर तो ट्रिपल ई बेनिफिट मिलता ही है, साथ ही पार्शियल विड्रॉवल और प्रीमेच्योर क्लोजर पर भी ये फायदे मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि इन सिनेरियोज में भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन रिसर्च करते समय हमें एक नए रेगुलेशन के बारे में पता चला जो पिछले साल से लागू हुआ है, जो कहता है कि इन्वेस्टर की पीपीएफ सहित स्मॉल सेविंग स्कीम से 20 लाख से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करने पर टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे करना होगा। यह रूल ऐसे व्यक्ति पर एप्लीकेबल है जिसने प्रीवियस 3 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। टीडीएस की रेंज 2 से 5% के बीच होती है। लोग ये जानते हैं कि पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, लेकिन आमतौर पर लोग ये नहीं जानते कि मैच्योरिटी डेट को अकाउंट ओपन करने की डेट से कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसके बजाय 15 साल का कैलकुलेशन उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से किया जाता है जिसमें पहला डिपॉजिट किया गया था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अपना पहला कंट्रीब्यूशन 24 जून 2017 को किया था। इसका मतलब है कि 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड फाइनेंशियल ईयर के एंड से कैलकुलेट किया जाएगा, जो 31 मार्च 2018 होगा। इसलिए इस केस में मैच्योरिटी की डेट 1 अप्रैल 2033 होगी। इसलिए अगर आप इसके बारे में सोचें तो इफेक्टिवली इसका मतलब है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 15 नहीं बल्कि 16 एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे। पंद्रह साल पूरे हो जाने पर जब पीपीएफ अकाउंट मैच्योर करता है तब अकाउंट होल्डर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, आप अपना पैसा निकालकर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप विद कंट्रीब्यूशन या विदाउट कंट्रीब्यूशन अकाउंट को एक्सटेंड कर दें। पीपीएफ रूल्स के मुताबिक अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड को 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड किया जा सकता है और आप इसे कितनी भी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस एक्सटेंशन पीरियड में पीपीएफ अकाउंट पर प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन यह याद रखें कि एक्सटेंशन का एप्लीकेशन मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर देना होगा। 2 ऑप्शन बताते टाइम मैंने विद या विदाउट कंट्रीब्यूशन कहा था। आइए जानते हैं इसका क्या मतलब है। जब पीपीएफ अकाउंट विदाउट कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड किया जाता है तो इसका मतलब है कि पीपीएफ अकाउंट ऑटोमेटिकली 5 सालों के लिए या तब तक एक्सटेंड किया जाता है जब तक सब्सक्राइबर यानी कि आप इसे क्लोज नहीं कर देते। इस केस में सब्सक्राइबर को कुछ नहीं करना पड़ता है और अकाउंट में बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन अकाउंट में नया कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सब्सक्राइबर एक्सटेंशन पीरियड के दौरान पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन जारी रखना चाहता है तो उसे मैच्योरिटी की डेट के बाद 1 साल के अंदर बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म H सबमिट करना पड़ता है। पीपीएफ रूल्स के तहत पर ईयर मिनिमम 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन जरूरी है और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन अलाउड है। यह 1.5 लाख फिगर ऐसा है जिसे गवर्नमेंट कुछ सालों में रिवाइज करती रहती है। एग्जाम्पल के लिए 2011 तक पीपीएफ का मैक्सिमम लिमिट 70,000 रुपए था, जो कुछ साल बाद बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया और अब 1.5 लाख रुपए है। काफी लोग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो एक्सेस डिपॉजिट कंट्रीब्यूट करते हैं उसे इर्रेगुलर माना जाएगा। इस एक्सेस अमाउंट को विदाउट इंटरेस्ट आपको रिफंड कर दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपए कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इसे रिवाइव करने के लिए आपको पर ईयर 50 रुपए पेनल्टी और पर ईयर के हिसाब से पेंडिंग 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन इनएक्टिव पीरियड के लिए करना होगा। हालांकि यहां अच्छी बात यह है कि आप अगर मिनिमम कंट्रीब्यूशन मिस कर जाते हैं तब भी पीपीएफ बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कोई भी इंडियन सिटीजन अपने नाम से पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी माइनर या मेंटली चैलेंज्ड आदमी के गार्जियन हैं तो भी आप उनके बिहाफ पर पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हां, लेकिन रूल्स जॉइंट अकाउंट या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की इजाजत नहीं देता है। यहां तक कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट के मैनेजमेंट को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहा है, इसलिए आइए इस बारे में जानते हैं। पहला, एनआरआई को नया पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की इजाजत नहीं है, लेकिन एनआरआई को पहले से ओपन पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड तक। इसका मतलब है कि पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के एडिशनल ब्लॉक में तब तक एक्सटेंड नहीं किया जाएगा जब तक इन्वेस्टर का रेजिडेंसी स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। माइनर्स के लिए माता पिता में से कोई भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन दोनों एक ही माइनर के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोल सकते। इसका मतलब है एक माइनर एक पीपीएफ अकाउंट। माइनर अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की मैक्सिमम अलाउड लिमिट 1.5 लाख रुपए एक एग्रीगेटेड लिमिट है। इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर के खुद के पीपीएफ अकाउंट प्लस माइनर जिसका सब्सक्राइबर गार्जियन है, दोनों में मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा एक साल में कंट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है पेरेंट अपने नाम से 1.5 लाख रुपए और माइनर के अकाउंट में और 1.5 लाख कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लॉ सिर्फ टोटल 1.5 लाख की इजाजत देता है। एक और कॉमन सवाल यह है कि कई सिटीजन्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। रूल्स ये कहता है कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। हालांकि पेरेंट्स की डेथ होने और ग्रैंड पेरेंट के माइनर का लीगल गार्जियन अपॉइंट होने पर पीपीएफ रूल्स माइनर की तरफ से ग्रैंड पेरेंट को अकाउंट ओपन करने की इजाजत देते हैं। दरअसल कई इंडियंस माइनर के नाम से पीपीएफ अकाउंट खोलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे हेल्दी टैक्स फ्री कॉर्पस बनाने में मदद मिलती है, जिसका इस्तेमाल बच्चे की एजुकेशन के लिए किया जा सकता है और 15 सालों का लॉक इन इसमें हेल्प करता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास है और अकाउंट होल्डर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर 3 महीने पर तय किए जाने वाले रेट से इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट में काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। 1960 के दशक के अंत में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 5% से कम था, लेकिन 1990 के दशक में रेट सबसे ज्यादा 12% था। 2015 से इंटरेस्ट रेट में गिरावट आ रही है और अभी यह 7.1% है। इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन की बात करें तो ध्यान में रखने वाले 2 पॉइंट्स हैं। पहला, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट हर महीने कैलकुलेट होता है और यह कैलकुलेशन महीने की 5 तारीख से महीने के अंत तक अकाउंट में सबसे कम बैलेंस के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर आप 5 तारीख या इसके बाद पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस महीने डिपॉजिट किए गए पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट यह है, हालांकि इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, यह सिर्फ 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के अंत में पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट होता है। पीपीएफ सब्सक्राइबर्स 5 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद प्रीमेच्योर या पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर आप मैच्योरिटी पीरियड सेक्शन में पहले बताई गई बात को याद करें तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ 7th रनिंग ईयर से प्रीमेच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। इस प्रीमेच्योर विड्रॉवल की कुछ शर्तें हैं, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक विड्रॉवल की इजाजत है, सब्सक्राइबर पीपीएफ बैलेंस पर लोन नहीं ले सकता और फाइनली सब्सक्राइबर सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस का 50% तक विड्रॉ कर सकता है। ये शर्तें 15 साल मैच्योरिटी वाले प्राइमरी अकाउंट पर एप्लीकेबल हैं। एक्सटेंडेड पीपीएफ अकाउंट के लिए विड्रॉवल रूल्स थोड़े अलग हैं। एक्सटेंशन के मामले में अगर पीपीएफ अकाउंट को विदाउट कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड किया गया है तो सब्सक्राइबर एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार विड्रॉ कर सकता है।
अच्छी बात यह है कि सब्सक्राइबर अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस तक कितना भी रकम निकाल सकता है, लेकिन अगर अकाउंट को फ्रेश कंट्रीब्यूशन के साथ एक्सटेंड किया गया है तो 5 ईयर ब्लॉक पीरियड के दौरान आप एक्सटेंशन पीरियड के स्टार्ट में अवेलेबल बैलेंस के 60% से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते। इसलिए अपना पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करते समय इस शर्त को लेकर बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, और खासकर तब जब प्लान्ड एक्सपेंसिव नजदीक हो। मैच्योरिटी या एक्सटेंशन पीरियड के बाद पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करना उतना ही सिंपल है जितना कि उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन सबमिट करना जहां आपका पीपीएफ अकाउंट है। हालांकि अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट टाइम से पहले क्लोज करना चाहते हैं तो ऐसी कई शर्तें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। पहली शर्त यह है कि सब्सक्राइबर ने कम से कम 5 फाइनेंशियल ईयर पूरे कर लिए हों। इसका मतलब है कि अकाउंट ओपन करने के सिर्फ 7वें साल से क्लोजर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, क्लोजर की इजाजत सिर्फ खास आधार पर दी जा सकती है, जैसे हायर एजुकेशन या रेजिडेंसी स्टेटस में बदलाव या किसी गंभीर बीमारी का इलाज। प्रीमेच्योर क्लोजर के साथ एक छोटा सा पेच है, और वो पेच ये है कि अकाउंट होल्डर को सामान्य रूप से अकाउंट कंटिन्यू करने पर मिलने वाले अमाउंट के मुकाबले 1% कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप कह सकते हैं कि सिर्फ 1%, लेकिन यहां भी एक पेच है, और वो पेच ये है कि 1% इंटरेस्ट रेट तब से कम मिलेगा जब से आपने अकाउंट ओपन किया है या अकाउंट को एक्सटेंड किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अकाउंट खोलने के बाद से अगर आपको पिछले 10 सालों से 8% इंटरेस्ट रेट मिलता आ रहा है और ये आपके पीपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट में दिखेगा, तो जब आप मैच्योरिटी से पहले अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं तो 10 साल में आपने जितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट किया है उसका दोबारा कैलकुलेशन होगा, लेकिन इस बार इसका कैलकुलेशन 8% पर नहीं होगा बल्कि 7% पर होगा। पीपीएफ सब्सक्राइबर तीसरे और छठे फाइनेंशियल ईयर के बीच अकाउंट बैलेंस पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लोन अमाउंट की लिमिट मैक्सिमम 25% होगी, और इसको कैलकुलेट करने वाला क्लोजिंग बैलेंस 2 साल पहले का बैलेंस होगा, न कि करंट बैलेंस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नवंबर 2021 में आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस केस में एलिजिबल लोन अमाउंट का कैलकुलेशन 31 मार्च 2019 के अकाउंट बैलेंस के बेसिस पर किया जाएगा। ये ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है तो इस लोन पर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से 1% ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। अभी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इसका मतलब है कि पीपीएफ पर लोन लेने पर 8.1% इंटरेस्ट लगेगा। चूंकि गवर्नमेंट हर क्वार्टर पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट का ऐलान करती है, इसलिए लोन का इंटरेस्ट रेट भी बदलता रहता है, लेकिन एक बार आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट सेट हो जाने पर यह रेट पूरी रीपेमेंट पीरियड तक लागू रहता है। इस लिक्विडिटी प्रोग्राम के तहत मिलने वाले लोन के लिए रीपेमेंट पीरियड 36 महीने होगा। अगर 36 महीने के अंदर लोन नहीं चुकाया जाता है तो इंटरेस्ट रेट ओरिजिनल 1% से बढ़कर 6% तक पहुंच जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर या डिक्री लोन चुकाने या किसी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पीपीएफ अकाउंट और उसके बैलेंस को अटैच नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, लोन देने वाली कोई भी इंस्टीट्यूशन सब्सक्राइबर के पीपीएफ अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकती। हालांकि ये रूल इनकम टैक्स अथॉरिटी पर अप्लाई नहीं होता है, और आईटी डिपार्टमेंट टैक्स से जुड़े किसी भी ऑर्डर को पूरा करने के लिए पीपीएफ अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए यहां एक फ्रेंडली एडवाइस होगी, कर्ज के मुकाबले टैक्स आपकी प्रायोरिटी में ऊपर होना चाहिए। रूल यह है कि एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है, और अगर सब्सक्राइबर गलती से एक से ज्यादा अकाउंट ओपन कर देता है तो एडिशनल अकाउंट को इर्रेगुलर ट्रीट किया जाएगा और इस पर कोई इंटरेस्ट या टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इन अकाउंट को मिलाना सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट में होगा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एप्लीकेशन लिखकर और उनके अप्रूवल से किया जा सकता है। आजकल पीपीएफ अकाउंट ओपन करना बहुत इजी है। कई बैंक इसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट नहीं है तो इसे ऑनलाइन ओपन करने के बारे में सोचें। इसके लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट, आपका नेट बैंकिंग लॉगिन,
आपका आधार नंबर, और ये इंश्योर करना होगा कि OTP रिसीव करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक हो। PPF अकाउंट मिनिमम 500 रुपए के कंट्रीब्यूशन से ओपन किया जा सकता है। सब्सक्राइबर के पास अपना PPF अकाउंट पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा इसे एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। हमने PPF के बारे में 12 जरूरी बातें बताई हैं जिन्हें हर व्यक्ति को जानने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना और ET मनी के हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.